हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में हमारा चल रहा था आयु पर आधारित समस्याएं। इससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हमने सारे के सारे देख लिए हैं, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ऑल रीजनिंग चैप्टर के नाम से, वहाँ से देख लेना। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आज हम देखेंगे इसका पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है? औसत वाले प्रश्न। जितने भी औसत वाले प्रश्न होते हैं, जो आयु संबंधित प्रश्न होते हैं, उन सबको हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद कोई सा भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो औसत वाले प्रश्न आपसे छूट जाएं। तो सारे के सारे क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो शुरू करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें क्या है? 5 वर्ष पूर्व 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। एक नए लड़के के आ जाने से पांचों लड़कों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो जाती है। नए लड़के की वर्तमान आयु क्या है? किस में आया हुआ है? सीजीएल में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में। इसके 4 ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। तो कैसे करते हैं इसको? क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ संख्या, जितनी भी संख्या होगी। फिर यहाँ लिखेंगे उनकी आयु, औसत आयु, जो भी औसत आयु दे रखी होगी। यहाँ लिखेंगे कुल। कैसे करते हैं इसको? जितनी भी संख्या दे रखी हो सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो कितनी संख्या है? 5 वर्ष पूर्व 4 लड़कों की। कितने लड़के हैं? 4 लड़कों की। हम किसके ट्रिक वाइज करेंगे? क्या है? 4 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 9 वर्ष थी। 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। तो कुल कैसे आएगा? कुल इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल आ जाएगा। 4 और 9 की मल्टीप्लाई करें, यानी 4 और 9 की गुणा करें तो ये आ गया 36 वर्ष। ये क्या है? ये कुल है। ये कब की आयु आई है? 5 वर्ष पूर्व की। 5 वर्ष पूर्व। जब ये 5 वर्ष पूर्व की है तो हमें क्या करना होगा? हम 5 वर्ष आगे जाएंगे तो वर्तमान में आएंगे। अगर हम वर्तमान का निकालें, ये 5 वर्ष पूर्व की है, 5 वर्ष पूर्व की। तो कितने लोग हैं? ये 4 लोग हैं। जब भी परिवार की आयु बढ़ती है तो सबकी समान रेशियो में बढ़ती है। तो 4 लोग हैं, 5-5 साल बढ़ेंगे तो कितने लोग बढ़ जाएंगे? ये 4 लोग हैं तो कितने साल बढ़ जाएगी? 20 साल बढ़ जाएगी। तो 20 साल बाद क्या हो जाएगी इनकी आयु? यानी ये 5 वर्ष पूर्व की आयु है। हमें क्या चाहिए? वर्तमान चाहिए। पूर्व से वर्तमान में आने के लिए प्लस करते हैं, तो इसको प्लस कर देते हैं। 6, 3 और 2 5। यानी ये क्या आ गई? वर्तमान आयु आ गई। 4 लोगों की वर्तमान आयु क्या है? 56 वर्ष है। अब आगे क्या है? एक नए लड़के के आ जाने से 5 लड़कों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो जाती है। एक नए लड़के के आ जाने से, यानी कि ये 5 लोग हो गए। जब 5 लोग हो गए, यानी संख्या 4 से बढ़ के एक नया आ गया तो 5। औसत आयु कितनी हो गई? औसत आयु हो गई 15 वर्ष। 15 वर्ष हो गई तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल आ जाएगा। ये कुल, तो 15 और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? 75। 15 और 5 की मल्टीप्लाई करें, यानी 15 और 5 की गुणा करें तो 75। अब क्या करेंगे? 75 आ गई वर्तमान। ये क्या है? ये 5 लोगों की है। 5 में से हम 4 लोगों की, 5 में से 4 को घटा देंगे तो एक जो है उसकी आयु आ जाएगी जो नया आया हुआ होगा। तो यहाँ कर देता मैं 75। ये 75 है 5 लोगों की। 5 में से 4 की घटा देते हैं, यानी 56 को। 56 को हम घटा दें तो 15 में से 6 9 और यहाँ बच गया 6 में से 5 है। ये 19 वर्ष का है। जो आया हुआ है 5वां, वो 19 वर्ष का है। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है? ये हमें दिख रहा है डी ऑप्शन में। तो डी हो गया हमारा सही। क्या करना था? बस संख्या लेनी है हमें। जितनी उनकी औसत आयु दे रखी है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल आ जाएगा। अगर पूर्व नहीं होता तो यही हो जाती, लेकिन 5 वर्ष पूर्व की आई थी। पूर्व से हमें क्या करना होगा? वर्तमान में आना होगा। जब पूर्व से वर्तमान में आना होता है तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं उतना। इसमें कितने लोग थे? 4 लोग थे। तो हर सारे के सारे 5-5 साल बढ़ेंगे तो 20 साल आयु सबकी बढ़ जाएगी। तो 20 साल बढ़ाने के बाद 56 हो गया। तो 5 लोगों की वर्तमान आयु इतना थी, इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया तो जो नया आया था
उसकी आयु आ गई 19 वर्ष। आपने बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है इसमें? 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। तत्पश्चात एक बच्चे के जन्म लेने के पश्चात आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? इसके भी 4 ऑप्शन है। तो क्या है? सेम ऐसे इसको भी करेंगे। यहाँ क्या था? संख्या, यहाँ है संख्या, और क्या है? यहाँ क्या है? औसत आयु, औसत आयु, और यहाँ क्या है? कुल। करना हमें ऐसे ही है, कोई सा भी क्वेश्चन होगा औसत का ऐसे ही करेंगे। तो क्या है? 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के परिवार की, यानी 5 सदस्य थे, उसमें उनकी औसत आयु कितनी थी? 17 वर्ष थी। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे तो कुल आ जाएगा। तो करते हैं 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 और 3 8, यानी 17 पच्चे 85। ये आ गई कुल 5 सदस्यों की औसत आयु 85 वर्ष। ये कब की है? ये 3 वर्ष पहले की है। 3 वर्ष पहले की है। हमें क्या चाहिए? अब चाहिए हमें वर्तमान ही निकालना होता है। वर्तमान अगर निकल जाए तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये 3 वर्ष पहले की है, हमें वर्तमान में आना है। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो कितनी उम्र बढ़ जाएगी? यानी 5-5 साल 3 लोगों की बढ़ेगी। मतलब 5-5 साल 5 लोगों की 3 वर्ष में बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? ये एक की बढ़ेगी 3 साल, और तो 5 की 3-3 साल बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 15 साल बढ़ जाएगी। तो हम 15 साल इसमें बढ़ा देते हैं, यानी प्लस कर देते हैं। कितना हो गया? 5 और 5 10, 8 1 9 1 10, यानी 100 वर्ष। ये क्या आ गई? वर्तमान आयु। ये वर्तमान आ गई 5 लोगों की वर्तमान आयु। अब आगे क्या है? एक बच्चे के जन्म लेने के पश्चात औसत आयु उतनी ही है। यानी ये 5 थे, एक और आ गया नया। इस नए के बच्चे के आने के बाद भी औसत आयु क्या है? औसत आयु उतनी ही है, यानी औसत आयु 17 ही है। तो 17 ही है। इसकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 6 7 42 को 2, 6 एकम 6 4 10, 102 आ गई। ये भी वर्तमान है। ये कितनी है? 6 लोगों की है। ये 5 लोगों की थी। अब हमें क्या करना है? इन 5 में से एक जो नया आया उसको निकालना है। तो 6 में से 5 को माइनस कर देंगे, 1 की आ जाएगी, यानी 102। 102 में से 6 में से 5 को निकाल देते कितना आ गया? ये 2 वर्ष आ गई। ये जो नया आया था बच्चा, इसकी उम्र कितनी है? 2 वर्ष है। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है? बी ऑप्शन में। तो बी हो गया हमारा सही। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें? 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। सी के साथ मिलने पर औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। तो सी की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? किस में आया हुआ है ये? राजस्थान पटवार में आया हुआ है। तो इसके भी 4 ऑप्शन है। क्या है ये? 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु, ए तथा बी की औसत आयु, ए तथा बी की औसत आयु कितनी है? 18 वर्ष है। ए तथा बी यानी ये 2 लोग हैं, तो कुल कितनी हो जाएगी? 18 की 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी हो जाएगी? 36 वर्ष। ये क्या हो गई? कुल। ये कब की आयु आई है? ये 3 वर्ष पूर्व की है। 3 वर्ष पूर्व। जब ये 3 वर्ष पूर्व की है, हमें क्या चाहिए? अब की चाहिए वर्तमान। तो वर्तमान यानी कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। 3 वर्ष बाद यानी एक बढ़ेगा 3 साल तक, ये भी बढ़ेगा 3 साल तक, यानी दोनों बढ़ेंगे 3 साल तक। तो कितने हो जाएंगे? 6 साल और बढ़ेंगे। तो जो 6 साल बाद आयु इनकी क्या हो जाएगी? इसमें 6 प्लस कर देंगे, 6 और 6 12, यानी 42 साल इनकी वर्तमान आयु आ गई। वर्तमान आयु 42 साल है। अब क्या है? सी के साथ मिलने पर औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। ए प्लस बी प्लस सी। सी के मिलने पर यानी 3 लोग हो गए। ये 3 लोगों के मिलने पर यानी सी के मिलने पर औसत आयु कितनी हो गई? औसत आयु हो जाती है 22 वर्ष। तो 3 है ये, तो कितनी हो जाएगी टोटल? ये 3 है, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो कितना हो गया? ये 66 हो गई कुल। जब ये 66 हो गई कुल 3 की, यानी ए प्लस बी सी, इसमें से अगर हम इनको माइनस करें तो सी का हमें पता चल जाएगा। तीसरा जो आया हुआ है सी, ये कितना वर्ष का है?
तो 66 में से हम 42 को माइनस कर देते हैं, 6 में से 2 4 और 6 में से 4 2, 24 वर्ष। 24 वर्ष किस ऑप्शन में दिख रहा है? ए ऑप्शन में। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये किसकी आयु आ गई? सी की आयु आ गई। ये सी की आयु आ गई 24 वर्ष। आपने इसको भी बहुत अच्छे से सीख लिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है इसमें? ए बी सी डी 4 मित्र हैं। ए तथा सी की औसत आयु 35 वर्ष है और बी तथा डी की 40 वर्ष है। बी सी तथा डी की औसत आयु 40 वर्ष है। ए तथा डी की आयु का योग बी तथा सी की आयु के योग के बराबर है। ए बी सी तथा डी की आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। किस में आया हुआ है? एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। तो करते हैं इसको। क्या है? ए बी सी डी कितने मित्र हैं? 4 मित्र हैं। ए बी सी और डी कितने? 4 मित्र। हमें इन चारों मित्रों की यानी ए बी सी डी की आयु निकालना है। तो क्या क्या दे रखा है? ए तथा सी की औसत आयु 35 वर्ष है। ए तथा सी की औसत आयु 35 वर्ष है। जब ये 2 लोग हैं तो कुल कितनी हो जाएगी? 70। यानी इस 2 की, यानी ये 2 है, इस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें हम, तो कितना हो जाएगा? 35। यानी कुल हो गई 70 वर्ष ए तथा सी की, 70 वर्ष। आगे क्या है? बी तथा डी की 40 वर्ष है। बी तथा डी की 40 वर्ष है। तो इनकी कुल कितनी हो जाएगी? ये भी 2 हैं तो इनकी हो जाएगी 80, कुल हो जाएगी 80। अब आगे क्या है? बी सी तथा डी की औसत आयु। बी सी तथा डी की औसत आयु, ये क्या? ये भी 40 वर्ष है। यहाँ 2 लोग थे, ये कितने हैं? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई होगी। 3 से अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 120। ये आ गई कुल। अब क्या है? बी सी डी की 120 है, बी और डी की 80 है। तो यहाँ से हमें सी का पता चल जाएगा। 120 में से हम क्या करेंगे? 80 को माइनस कर दें तो कितना आएगा? 12 में से 8 4। तो सी की आ गई 40 वर्ष। सी की आयु आ गई 40 वर्ष। ऐसे ही हमें सबकी निकालनी है। अब सी की हमें पता चल गई तो अगर हम यहाँ सी को पुट कर दें तो ए की पता चल जाएगी। जैसे क्या है? ए प्लस सी बराबर 70 है। सी की हमें पता चल गई यहाँ से, तो सी की यहाँ रख देते हैं। ए प्लस सी की कितनी है? 40, ये 70 कुल। तो ए बराबर 70 माइनस 40, तो ए की आगे कितनी? 30 वर्ष। एक तो यहाँ से मिल गया हमें ए की। ए कितने का है? 30 वर्ष का आ गया। ए का पता चल गया और हमें सी का पता चल गया। अब क्या निकालना है? हमें बी और डी का निकालना है। तो बी और डी का निकालने के लिए क्या करेंगे हम? आगे क्या दे रखा है? ए तथा डी की आयु का योग, यानी ए तथा डी की आयु का योग, ए तथा डी की आयु का योग बी तथा सी की आयु के योग के बराबर है। ये क्वेश्चन में बोल रखा है ए तथा डी की आयु का योग बी तथा सी की आयु के योग के बराबर है। तो हमने दोनों की आयु को बराबर कर लिया, यानी इसकी आयु का योग और इसकी आयु का योग इन दोनों की बराबर है। तो ए तथा डी, ये अब हमें ये पता चल गया है। ए कितना है? 30 वर्ष। ये क्या है? 30 वर्ष। और डी का हमें नहीं पता है। और क्या है? सी का पता है, बी का नहीं पता है। तो बी का ऐसे रहने देते हैं। सी कितना है? 40 वर्ष। अब यहाँ से हम क्या करें? डी माइनस बी निकाल लेते हैं। बी को इधर ले आते हैं। डी माइनस बी, ये 40 है, 30 को उधर ले जाते हैं। जब बराबर के इधर जाता है या उधर आता है तो साइन बदल जाता है। ये 30 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। ऐसे बी इधर आया तो ये माइनस का हो गया। यानी डी और डी माइनस बी बराबर, डी माइनस बी बराबर कितना आ गया? 10 वर्ष आ गया। डी माइनस बी बराबर 10 वर्ष। यहाँ क्या दे रखा है? बी प्लस डी बराबर 80। तो यही कर लेते हैं हम। डी माइनस बी, ये कितना है? डी प्लस बी लिखो या बी प्लस डी, एक ही बात है। तो कितना है ये? 80 वर्ष। और डी माइनस बी बराबर है 10 वर्ष। इसको क्या करें? हम इनको माइनस कर देते हैं। जब माइनस करते हैं तो क्या होता है? साइन बदल जाता है। तो ये हो गया माइनस, और ये क्या हो गया? ये माइनस से हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। तो प्लस और प्लस इस साइन को देखा जाएगा अब, तो ये हो गया 2b।
80 में से इसको माइनस करें तो कितना हो गया ये 70। तो b बराबर कितना आ गया, b बराबर आ गया 35 वर्ष। इस दो से भाग कर देंगे, करके दिखा देता हूँ। b बराबर क्या आ जाएगा 70/2। तो b कितना आ गया 35 वर्ष। क्या क्या मिल गया हमें, b, c और a का पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए, d और निकालना है। तो d इस वाली केस में अगर हम b को पुट कर दें तो d का पता चल जाएगा हमें। तो यही कर देता हूँ। क्या है ये, b प्लस d बराबर कितना है 80। तो b का हमें यहाँ से पता चल गया 35, ये हो गया 35 प्लस d बराबर है 80। अब d का निकालना है तो d बराबर है 80 माइनस 35। ये कितना हो गया, 10 में से 5 और 7 में से 3 4। तो यानी क्या, d का आ गया 45 वर्ष। a कितनी आ गई, a की आयु आ गई 30 वर्ष। और b की कितनी है, b की है 35 वर्ष। a की है 30, b की है 35 और c की कहाँ है, c की है 40 वर्ष। और d की कितनी है, d की है 45 वर्ष। तो सारे के सारे निकल गए, a b c d सबकी आयु आ गई। आपने सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से देख लिए। आशा करता हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से रीजनिंग को चैप्टर वाइज फुल डिटेल में पढ़ने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।